कैप्टन मर चुका है, बाकी सारे ऑफिसर भी मर चुके हैं, शायद पूरा क्रू ही खत्म हो चुका है। ये वो अल्फाज थे जिसने जून 1947 की उस खामोश रात को थर्रा कर रख दिया था। कल्पना कीजिए, आप समंदर के बीचों बीच हैं और आपके रेडियो पर एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सीधे मौत के मुंह से आ रही हो। कुछ पल की भयानक खामोशी के बाद वही आवाज दोबारा आती है, मैं भी मर रहा हूँ। और उसके बाद सिर्फ एक रूहानी सन्नाटा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि SS औरंग मेडन का रहस्य है। एक ऐसी घटना जिसने पिछले 77 सालों से वैज्ञानिकों और इतिहास प्रेमियों को उलझा कर रखा है। समंदर की गहराइयों में दबे इस खामोश जहाज का रहस्य आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर वो क्या था जिसने एक विशाल समुद्री जहाज को महज कुछ ही घंटों में एक तैरते हुए कब्रिस्तान में बदल दिया? क्या वो कोई जहरीली गैस थी, कोई अनजाना हमला, या फिर कुछ ऐसा जिसका ताल्लुक इस दुनिया से था ही नहीं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ डर किसी इंसान की जान ले सकता है, या फिर समंदर की लहरों के नीचे कुछ ऐसी बुरी ताकतें छिपी हैं जिनके बारे में हम इंसान आज भी अनजान हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अगर आपको समुद्र के अनसुलझे रहस्य और भूतिया जहाजों की कहानियां रोमांचित करती हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज हम SS औरंग मेडन की असली कहानी की उन परतों को खोलेंगे जो आज तक दुनिया से छिपी हुई थीं। साल 1947 की बात है, जून का महीना था। मलक्का की खाड़ी में समंदर बिल्कुल शांत था, जैसे कि वो किसी बड़े तूफान से पहले की तैयारी कर रहा हो। इसी दौरान 2 अमेरिकी जहाजों द सिटी ऑफ बाल्टीमोर और सिल्वर स्टार के रेडियो रूम में एक खौफनाक संदेश गूंजने लगा। रेडियो ऑपरेटर के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि संदेश के शब्द बेहद विचलित करने वाले थे। संदेश भेजने वाला शख्स कह रहा था कि जहाज के ब्रिज और चार्ट रूम में सभी अधिकारी मारे जा चुके हैं। संदेश के आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, आई डाई, यानी मैं मर रहा हूँ। ये संदेश जिस जहाज से आ रहा था उसका नाम था SS औरंग मेडन। डच भाषा में औरंग मेडन का मतलब होता है मेडन का आदमी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जहाज इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनने वाला है। सिल्वर स्टार नाम का जहाज उस वक्त सबसे करीब था, इसलिए उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और उस लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया जहां से सिग्नल आ रहे थे। समंदर की लहरों को चीरते हुए जब सिल्वर स्टार औरंग मेडन के करीब पहुंचा, तो वहां का नजारा देख बचाव दल के सदस्यों के माथे पर पसीना आ गया। दूर से देखने पर औरंग मेडन बिल्कुल सही सलामत लग रहा था। उसमें कोई टूट फूट नहीं थी, ना ही कहीं से धुआं निकल रहा था। लेकिन उस जहाज पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं। जब सिल्वर स्टार के कप्तान ने हॉर्न बजाकर संपर्क करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा जहाज ही गहरी नींद में सो गया हो। बचाव दल ने हिम्मत जुटाई और औरंग मेडन पर कदम रखने का फैसला किया। जैसे ही वे जहाज के डेक पर चढ़े, उनकी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। डेक लाशों से पटा पड़ा था, हर तरफ इंसान मरे हुए पड़े थे, लेकिन ये सामान्य मौतें नहीं थीं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। वहां मौजूद हर लाश की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो वे किसी बहुत ही भयानक चीज को देख रहे हों। उनके चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीरें थीं जैसे मौत के वक्त उन्होंने शैतान को साक्षात देख लिया हो। उनके हाथ हवा में ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे वे किसी अदृश्य चीज से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि किसी भी लाश के शरीर पर जख्म का एक भी निशान नहीं था, न खून, न खरोंच, न ही संघर्ष का कोई संकेत। आगे क्या हुआ? उन लाशों की आंखों में आखिर क्या दर्ज था? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस डरावनी हकीकत को और गहराई से आपके सामने रखूं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप आगे की कहानी जानने के लिए तैयार हैं। बचाव दल के लोग जब जहाज के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़े, तो वहां का तापमान और माहौल एकदम बदल चुका था। बाहर सूरज की रोशनी थी, लेकिन जहाज के गलियारों में एक अजीब सा अंधेरा और भारीपन महसूस हो रहा था। जैसे ही वे ब्रिज पर पहुंचे, उन्होंने वहां कैप्टन की लाश देखी। कैप्टन भी उसी हालत में था, आंखें फटी हुई और चेहरा खौफ से पीला। उसके पास ही चार्ट रूम और रेडियो रूम था। वहां वही रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर बेजान पड़ा था जिसने वो आखिरी संदेश भेजा था। उसकी उंगलियां अभी भी टेलीग्राफ की चाबियों पर टिकी हुई थीं, मानो आखिरी सांस तक वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा था
कि वहां क्या बीत रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात अभी सामने आनी बाकी थी। जब बचाव दल ने जहाज के निचले हिस्से यानी बॉयलर रूम की तलाशी ली तो उन्हें वहां एक ऐसी चीज महसूस हुई जो विज्ञान के नियमों के खिलाफ थी। जून का महीना था और उस इलाके में भयानक गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बॉयलर रूम के अंदर जहां तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए था, वहां खून जमा देने वाली ठंड महसूस हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त मुंह से भाप निकल रही थी। वहां भी लाशों का वही मंजर था, हर कोई खौफजदा और बेजान। यहाँ तक कि जहाज पर मौजूद एक कुत्ता भी मरा हुआ पाया गया। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस जानवर के चेहरे पर भी वही इंसानी डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे उसने मरते वक्त किसी चीज पर गुर्राने की कोशिश की हो। सिल्वर स्टार के चालक दल ने फैसला किया कि वे इस रहस्यमयी जहाज को पास के बंदरगाह तक खींचकर ले जाएंगे ताकि इसकी जांच की जा सके। उन्होंने औरंग मेडन को एक मजबूत रस्से से बांध दिया और उसे खींचना शुरू किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस समुद्र के अनसुलझे रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जैसे ही औरंग मेडन को खींचना शुरू किया गया, जहाज के निचले हिस्से से गहरा काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते जहाज के होल्ड वाले हिस्से में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि सिल्वर स्टार के क्रू को तुरंत रस्सा काटना पड़ा और वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए। कुछ ही मिनटों में वो रहस्यमयी जहाज SS औरंग मेडन अपनी सारी लाशों और अनगिनत अनकहे राजों के साथ समंदर की लहरों के नीचे समा गया। जहाज डूब चुका था, कोई सबूत नहीं बचा था, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। आखिर वो क्या था जिसने पूरे क्रू को एक साथ मौत के घाट उतार दिया? इस घटना के बाद कई सालों तक इसे सिर्फ एक अफवाह माना गया, लेकिन 1950 के दशक में जब कोस्ट गार्ड के रिकॉर्ड्स और कुछ गुप्त दस्तावेज सामने आए तो दुनिया दंग रह गई। SS औरंग मेडन की असली कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के उन चुनिंदा भूतिया जहाजों की कहानियां में से एक बन गई जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था तो रुकिए, मैंने इस विषय पर एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इस केस की ऐसी कड़ियों को जोड़ा है जिन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। वो जानकारी इतनी संवेदनशील है कि उसे यहाँ एक बार में बताना मुमकिन नहीं है। उस वीडियो का रोमांच इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। तो अगर आप उस सच को जानना चाहते हैं जिसे दशकों तक दुनिया से छुपाया गया, तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। खैर, वापस आते हैं औरंग मेडन पर। जब जांच शुरू हुई तो कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि जहाज पर अवैध रूप से पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जैसी खतरनाक गैसें ले जाई जा रही थीं। अगर ये गैसें लीक हुई होंगी तो पूरा क्रू दम घुटने से मर सकता था। लेकिन अगर गैस लीक हुई तो उन चेहरों पर वो भयानक डर क्यों था? क्या गैस किसी को डरा सकती है? और वो बर्फ जैसी ठंड का क्या? यहाँ मामला उलझ जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ लोगों को काल्पनिक लग सकता है, लेकिन खामोश जहाज का रहस्य इसी मोड़ पर सबसे ज्यादा डरावना हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि औरंग मेडन शायद किसी ऐसी जगह से गुजरा था जहां इंफ्रासाउंड यानी कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे पैदा हो रही थीं। अब ये काल्पनिक नहीं बल्कि विज्ञान है कि इंफ्रासाउंड इंसान के दिमाग में मतिभ्रम और अत्यधिक डर पैदा कर सकती है, यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी रोक सकती है। लेकिन क्या कोई आवाज पूरे जहाज को कब्रिस्तान बना सकती है? या फिर उस दिन मलक्का की खाड़ी में कुछ ऐसा उभरा था जिसे देख उन लोगों के पास चिल्लाने तक का वक्त नहीं बचा? इस रहस्य की गहराई में उतरते ही एक और डरावना सिद्धांत सामने आता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंग मेडन कोई मामूली व्यापारिक जहाज नहीं था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था। कहा जाता है कि जापान की कुख्यात यूनिट 731 खतरनाक जैविक हथियारों पर काम कर रही थी। मुमकिन है कि इस जहाज पर कोई ऐसा वायरस या खतरनाक रासायनिक एजेंट ले जाया जा रहा था जो गलती से लीक हो गया। अब यहाँ एक काल्पनिक दृश्य की कल्पना कीजिए। जहाज के संकरे गलियारों में एक अदृश्य मौत फैल रही है। लोग भाग रहे हैं, लेकिन मौत उनसे भी तेज है। वे अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को तड़पते हुए देख रहे हैं और इसी खौफ ने उनके चेहरों को पत्थर बना दिया। लेकिन क्या कोई केमिकल हवा को इतना ठंडा कर सकता है कि जून की गर्मी में बॉयलर रूम बर्फ जैसा सर्द हो जाए? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। SS औरंग मेडन का रहस्य इतना गहरा है
कि कई लोग इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भी देखते हैं। भूतिया जहाजों की कहानियां अक्सर समंदर के उन हिस्सों से आती हैं जिन्हें डेविल सी या त्रिकोणीय क्षेत्र कहा जाता है। मलक्का की खाड़ी का ये इलाका भी प्राचीन समय से ही नाविकों के बीच बदनाम रहा है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जहाज ने गलती से किसी ऐसे पोर्टल को पार कर लिया था जहां समय और आयाम आपस में मिल जाते हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानी समझ से परे था। इसीलिए जब सिल्वर स्टार का क्रू वहां पहुंचा तो उन्हें वहां सब कुछ सामान्य होने के बावजूद एक रूहानी सिहरन महसूस हुई। यहीं पर मैं आपको उस विशेष जानकारी के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में समुद्र के अनसुलझे रहस्य की एक पूरी लिस्ट तैयार की है जिसमें ऑरन मेडन के अलावा भी कई ऐसे जहाजों की दास्तां है जो हवा में गायब हो गए या बिना किसी निशान के मिले। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेजों के अंश भी दिखाए हैं जो शायद इस जहाज की असलियत को उजागर कर सकें। अगर आप इस रहस्य के और भी गहरे अंधेरे में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाइएगा। यकीन मानिए वो वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम समंदर के बारे में कितना कम जानते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आज भी सरकारों के रिकॉर्ड्स में दबा हुआ है। क्या वाकई ऑरन मेडन नाम का कोई जहाज वजूद में था? आधिकारिक डच शिपिंग रिकॉर्ड्स में इस नाम का कोई जहाज दर्ज नहीं है, लेकिन सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही और उस वक्त के अखबारों की रिपोर्टों को कैसे झुटलाया जा सकता है? कई लोग मानते हैं कि ऑरन मेडन एक स्मगलिंग शिप था जो चोरी छिपे प्रतिबंधित सामान ढो रहा था, इसीलिए इसे कागजों पर कभी दर्ज नहीं किया गया। जब हादसा हुआ तो सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए और किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद से बचने के लिए इसे इतिहास के पन्नों से ही मिटा देने की कोशिश की। लेकिन वो रूहानी रेडियो संदेश, वो फटी हुई आंखें और वो खौफनाक आई डाई के शब्द आज भी गूंजते हैं। एसएस ऑरन मेडन की असली कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगर मान लिया जाए कि वहां कोई जहरीली गैस थी तो धमाका कैसे हुआ? और अगर धमाका होना ही था तो वो बचाव दल के पहुंचने के ठीक बाद ही क्यों हुआ? क्या कोई चाहता था कि वो जहाज और उसकी लाशें कभी जांच का हिस्सा न बन सकें? क्या वो विस्फोट कुदरती था या किसी ने दूर बैठकर उस आखिरी सबूत को भी मिटा दिया? दोस्तों, हम इस रहस्य के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां मैं आपको वो थियरी बताऊंगा जो आज के वैज्ञानिक सबसे ज्यादा सटीक मानते हैं। लेकिन उससे पहले इस कहानी को यहाँ तक सुनने का मतलब है कि आप भी मेरी तरह रहस्यों के शौकीन हैं। खामोश जहाज का रहस्य को और अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इतिहास की परतों में एक थ्योरी ऐसी भी है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि समुद्र की गहराइयों में मीथेन हाइड्रेट के बुलबुले फूटने से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, ये काल्पनिक है कि जहाज शांत समंदर में खड़ा है और अचानक पानी के नीचे से एक विशाल गैस का बादल उठता है। ये गैस न केवल जहाज को डुबो सकती है बल्कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को भी खत्म कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऑरन मेडन पानी की सतह पर तैरता हुआ कैसे मिला? और सबसे बड़ा सवाल वही है, उन लोगों के चेहरे पर वो खौफनाक अभिव्यक्ति क्यों थी? गैस से दम घुटना एक दर्दनाक मौत हो सकती है, लेकिन क्या वो इंसान को इस कदर डरा सकती है कि उसकी आंखें फटने को तैयार हो जाएं? खामोश जहाज का रहस्य इसी विरोधाभास में छिपा है। एक तरफ विज्ञान है जो तर्क देता है और दूसरी तरफ उन चश्मदीदों के बयान हैं जो किसी रूहानी ताकत की ओर इशारा करते हैं। सिल्वर स्टार के चालक दल के सदस्यों ने बाद में बताया था कि जब वे ऑरन मेडन पर थे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों आंखें उन्हें अंधेरे कोनों से देख रही हों। उन्हें गलियारों में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जबकि वहां लाशों के अलावा कोई जिंदा रूह नहीं थी। क्या ये सिर्फ उनके दिमाग का भ्रम था या वाकई उस जहाज पर कुछ ऐसा मौजूद था जो मौत के बाद भी वही रह गया था? एसएस ऑरन मेडन का रहस्य आज 77 साल बीत जाने के बाद भी इसलिए अनसुलझा है क्योंकि इसके पीछे कोई एक ठोस सबूत नहीं मिलता। कुछ लोग इसे अर्बन लेजेंड यानी शहरी कहानी मानते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड के रिकॉर्ड में इस घटना का जिक्र होना इसे हकीकत के करीब ले आता है। साल 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की एक आधिकारिक पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द मर्चेंट मरीन काउंसिल में
इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया था। अगर ये कहानी झूठी होती तो सरकारी दस्तावेजों में इसकी जगह क्यों होती? अब मैं आपको उस खौफनाक मंजर की तरफ ले चलता हूँ जो शायद जहाज के डूबने से कुछ मिनट पहले हुआ होगा। यहाँ मैं फिर से एक काल्पनिक स्थिति का सहारा ले रहा हूँ ताकि आप उस वक्त के माहौल को समझ सकें। कल्पना कीजिए कि आधी रात का समय है। जहाज का रेडियो ऑपरेटर अपने केबिन में बैठा है। अचानक उसे महसूस होता है कि बाहर सब कुछ खामोश हो गया है। वो बाहर झांकता है और देखता है कि उसके साथी एक एक करके डेक पर गिर रहे हैं। वो उनकी मदद के लिए भागना चाहता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैर जम गए हैं। हवा इतनी ठंडी हो गई है कि उसका खून जमने लगा है। वो किसी तरह रेडियो तक पहुंचता है, थरथराते हाथों से SOS भेजता है। उसे गलियारे में किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। वो चिल्लाना चाहता है पर उसकी आवाज गले में ही फंस जाती है। वो अपनी आखिरी सांसों के साथ टाइप करता है, मैं मर रहा हूँ। और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो क्या था? कोई नहीं जानता। यही वो मोड़ है जहाँ समुद्र के अनसुलझे रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या समंदर के बीच में कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र हो सकता है जो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर ले? या फिर भूतिया जहाजों की कहानियां में अक्सर सुना जाने वाला डेथ मिस्ट यानी मौत का कोहरा वाकई हकीकत है? औरंग मेडन की इस कहानी में हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। अगर हम उस वक्त की परिस्थितियों को देखें तो एक बात और गौर करने वाली है। औरंग मेडन के क्रू की लाशें जिस हालत में मिली थीं, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी हमले का सामना कर रहे थे, लेकिन हमलावर कोई इंसान नहीं था। अगर वो कोई समुद्री डाकू होते तो जहाज का कीमती सामान गायब होता, लेकिन वहां सब कुछ अपनी जगह पर था। अगर वो कोई सरकारी हमला होता तो गोलियों के निशान होते, लेकिन वहां एक खरोंच तक नहीं थी। SS औरंग मेडन की असली कहानी इन्हीं अजीबो-गरीब कड़ियों का एक ऐसा जाल है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। जैसे जैसे हम इस कहानी के अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा मन बार बार उसी बात पर जा रहा है कि आखिर उस जहाज में हुए विस्फोट का असली कारण क्या था? क्या सिल्वर स्टार के आने का इंतजार किया जा रहा था? क्या उस जहाज को एक ट्रैप यानी जाल की तरह इस्तेमाल किया गया था? और सबसे बड़ी बात, क्या वो लाशें वाकई इंसानों की थीं या फिर वो किसी खौफनाक प्रयोग का हिस्सा बन चुके कुछ और ही जीव थे? इस रहस्य की कड़ियों को जोड़ते वक्त एक नाम बार बार सामने आता है, ओटो मिल्के। साल 1954 में उन्होंने इस घटना पर एक छोटी सी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जहाज के रूट और उसके कार्गो के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। मिल्के के अनुसार औरंग मेडन जापान से कुछ बेहद खतरनाक रसायनों को लेकर इंडोनेशिया की ओर जा रहा था। यहाँ एक काल्पनिक संभावना पर गौर कीजिए कि शायद जहाज के क्रू को खुद नहीं पता था कि वे अपनी मौत को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे ही समंदर के खारे पानी और नमी ने उन रसायनों के साथ प्रतिक्रिया की होगी, जहाज के अंदर एक घातक और अदृश्य गैस का गुबार फैल गया होगा। ये गैस इतनी तेज रही होगी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन फिर भी सवाल वही खड़ा रहता है, अगर ये सिर्फ एक रासायनिक दुर्घटना थी तो उन चेहरों पर वो अति प्राकृतिक डर क्यों था? क्या उस गैस ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया जो इस दुनिया का नहीं था? SS औरंग मेडन का रहस्य समय के साथ धुंधला होने के बजाय और भी गहरा होता गया है। 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब नाविक मलक्का की खाड़ी से गुजरते हैं तो वे उस वीरान जगह की ओर देखने से कतराते हैं। समुद्र के अनसुलझे रहस्य अक्सर हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति और समंदर के पास आज भी ऐसे राज हैं जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि औरंग मेडन आज भी एक घोस्ट शिप के रूप में उन लहरों पर भटक रहा है। कई स्थानीय मछुआरों ने दावा किया है कि काली रातों में उन्हें दूर एक पुराने स्टाइल का जहाज दिखाई देता है जिससे अजीब सी नीली रोशनी निकलती है और रेडियो पर आज भी वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है, आई डाई। अब वक्त आ गया है उस सच को करीब से देखने का जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था। ये पूरी कहानी सिर्फ एक ट्रेलर की तरह है। असल गहराई तो उस वीडियो में है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां मैंने उन सबूतों और उन गुप्त फाइलों को उजागर किया है जो सीधे तौर पर इस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड की ओर इशारा करती हैं। अगर आप वाकई इस खामोश जहाज का रहस्य सुलझाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उस रात औरंग मेडन के डेक पर
असल में कौन सी ताकत उतरी थी, तो उस लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो वीडियो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। एसएस ऑरन मैडन की असली कहानी का अंत उस विस्फोट के साथ ही हो गया था जिसने सबूतों को मिटा दिया। लेकिन क्या वाकई सबूत मिट गए या फिर उन सबूतों को जानबूझकर मिटाया गया ताकि दुनिया को कभी पता न चले कि उस वक्त कौन सा घातक प्रयोग किया जा रहा था? कुछ लोग इसे एलियंस की कारस्तानी बताते हैं तो कुछ इसे समंदर का शाप, लेकिन हकीकत इन सब थ्योरीज के बीच कहीं दफन है। भूतिया जहाजों की कहानियां हमें डराती जरूर हैं, लेकिन वे हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई इस धरती पर अकेले हैं या फिर हमारी सीमाओं के ठीक पार कुछ ऐसा है जो हमारे आने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आज की ये रिसर्च और ये खौफनाक दास्तां आपको पसंद आई हो तो इस सफर को यहीं खत्म मत कीजिए। समंदर के ये राज जितने गहरे हैं उतने ही डरावने भी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को आपके सामने लाता रहूंगा। जाते जाते कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, वो गैस थी, कोई रूहानी ताकत या फिर कोई बड़ी साजिश? और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस स्पेशल वीडियो को देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें और रहस्यों की इस दुनिया में अपनी आंखें खुली रखें। धन्यवाद।